हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एयर ट्रैवल साथी। फ्रेंड्स, आज एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। ये टॉपिक है एक रिसेंट न्यूज़ में जो आ रहा है कि टाटा ग्रुप एयर इंडिया के अंदर एक ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज कंपनी ओपन करने जा रहा है। फ्रेंड्स, इसका क्या डिटेल्स है एंड इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है एंड अदर्स क्या मॉडलिटीज़ है। टोटली इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि ग्राउंड हैंडलिंग बिजनेस क्या है एंड अदर्स इस बिज़नेस में रहने के लिए अदर्स जो रिक्वायरमेंट है एंड एयरलाइन के अंदर ये ग्राउंड हैंडलिंग क्या होता है एंड ग्राउंड हैंडलिंग बिजनेस में क्या फैसिलिटीज़ या कितना रेवेन्यू होता है एंड ये ग्राउंड हैंडलिंग क्यों चाहिए। बेसिकली ऑल द डिटेल्स इस वीडियो में टोटली आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एज यू नो दैट फ्रेंड्स, आई गिव लेटेस्ट एयरपोर्ट जॉब रिलेटेड अपडेट्स इन दिस वीडियो एंड इसमें बहुत सारा जो कंपनी है वो ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी का एडवर्टाइजमेंट जो है। आप लोग जो मेरा ये चैनल फॉलो करते हैं, ग्राउंड हैंडलिंग में बहुत सारा कैंडिडेट अप्लाई करते हैं एंड ऑल्सो आपको जॉब भी मिला है। रिसेंट मेरा 2 लेटेस्ट जो एडवर्टाइजमेंट निकला था दैट इज़ फॉर वाराणसी एंड चेन्नई एयरपोर्ट। आप लोग बहुत सारा कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर चुके हैं। फ्रेंड्स, ये जो जॉब है इस जॉब का क्या रिक्वायरमेंट है एंड इसका इंटरव्यू पैटर्न कैसा है एंड क्या आपको इंटरव्यू में क्या क्या बोलना है। एक डिटेल वीडियो मेरा इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, बट एक रिसेंट मेरा एक सीनियर ऑफिशियल जो ऐसा इंटरव्यू कंडक्ट करते थे, उनके साथ इंटरेक्शन हुआ है एंड ही इज़ इंटरेस्टेड टू गाइड यू। फ्रेंड्स, अगर आप एआई एयरपोर्ट सर्विसेज में इंटरव्यू कैसे होता है एंड अदर्स इंटरव्यू में अगर कोई गाइडलाइंस आपको चाहिए एंड गाइडेंस चाहिए, तो एक नॉमिनल फ़ी देके आप ये गाइडलाइंस थ्रू वेबिनार और ऑनलाइन इंटरेक्शन आप कर सकते हैं एंड आपको गाइडलाइन 3 दिन का टोटल ये कोर्स है। 3 दिन का इंटरव्यू कैसा होता है, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑल टोटल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। फ्रेंड्स, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड then do not forget to comment. I will give you all the details in the description of this video. Friends, don't miss this opportunity to become a successful candidate or to become successful ground handling staff in AI Airport Services Limited. Friends, मेरा जो टॉपिक है टाटा एक ग्राउंड हैंडलिंग जो बिज़नेस है शुरू करने जा रहा है, उसका मॉडलिटीज़ क्या है एंड अदर्स क्या क्या इसका हिस्ट्री है। टोटल डिटेल्स इस वीडियो में आपको दिया जाएगा। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं वीडियो के डिटेल्स में। फ्रेंड्स, ग्राउंड हैंडलिंग ये क्या होता है, उसके बारे में पहले जानेंगे। फ्रेंड्स, ग्राउंड हैंडलिंग इट्स अ टर्म दैट इज़ कॉल्ड, आप एयरपोर्ट में जब एंट्री करते हैं एज ए पैसेंजर एंड आपको एयरपोर्ट चेक इन काउंटर से लेके बोर्डिंग गेट तक और एयरक्राफ्ट तक पहुंचाने के लिए जो सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, ये सर्विस ग्राउंड हैंडलिंग के अंदर आता है। ग्राउंड हैंडलिंग में फर्स्ट जो सर्विस है दैट इज़ चेक इन। चेक इन, देन बोर्डिंग एंड अदर्स जो एक्टिविटीज़ है, जैसे आपका बैगेज, ये जो लोडिंग अनलोडिंग होता है, इसका इक्विपमेंट, बहुत सारा इक्विपमेंट यूज़ होता है और लोडिंग अनलोडिंग करने के लिए। वंस यू अराइव एट एयरपोर्ट, एयरपोर्ट में अराइवल होने के बाद आपका जो बैगेज है वो डिलीवरी करते हैं एंड डिलीवरी करने के बाद अगर इनकेस अगर कोई आपका बैगेज छूट जाता है, बैगेज मिसिंग कंप्लेन, फ्रॉम डिपार्चर टू अराइवल ऑल द रिलेटेड जो एक्टिविटी होता है, दैट इज़ कॉल्ड ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज। ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज बहुत सारा जो एयरलाइन है वो अगर फॉरेन, बेसिकली जो फॉरेन एयरलाइन है, उनका अगर कोई फॉरेन स्टेशन में वो ऑपरेट कर रहे हैं तो उनका सफिशिएंट मैन पावर और इक्विपमेंट नहीं रहता है। मैन पावर इन द सेंस जो चेक इन, बोर्डिंग एंड अदर्स जो अराइवल एक्टिविटीज़ है, उसको कैरी आउट करने के लिए जो मैन पावर रहता है, एक पर्टिकुलर फॉरेन एयरलाइन के पास अगर नहीं होता है, फॉरेन एयरपोर्ट में ऑपरेशन का उनका इतना स्टाफ रिक्रूटमेंट फैसिलिटी भी नहीं मिलता है, उनको एक ग्राउंड हैंडलिंग जो ये सब सर्विस प्रोवाइड करता है, उनके साथ उनको टाई अप और एग्रीमेंट करना होता है। ऑन दैट एग्रीमेंट और जो सर्विस एग्रीमेंट होता है, ऑन दैट एग्रीमेंट एयरलाइन को GHA दैट इज़ ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी और ग्राउंड हैंडलिंग ऑपरेटर्स ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगेंस्ट दैट सर्विस
दैट ग्राउंड हैंडलिंग ऑपरेटर्स प्रोवाइड्स मैन पावर अलॉन्ग विथ इक्विपमेंट। सो ये इक्विपमेंट और मैन पावर देने के बदले में जो कंसर्न एयरलाइन है सो उसको ग्राउंड हैंडलिंग जो ऑपरेटर से उसको पेमेंट करता है। सो पेमेंट कैन बी इन इंडियन करेंसी और इफ इट इज़ अ फॉरेन कैरियर सो डॉलर्स में इनकम है। सो एज यू नो दैट बहुत सारा जो फॉरेन एयरलाइंस जो इंडिया में ऑपरेट करता है सो उनको ग्राउंड हैंडलिंग बिजनेस के लिए जो ग्राउंड हैंडलिंग के लिए एक ग्राउंड हैंडलिंग पार्टनर चाहिए होता है। सो ग्राउंड हैंडलिंग पार्टनर को बहुत सारा रेवेन्यू अर्न होता है फ्रॉम द एयरलाइंस लाइक व्हीलचेयर सर्विस एंड अदर्स जो सर्विस है। सो ये सर्विस के लिए एयरपोर्ट ऑपरेटर के अलावा भी ग्राउंड हैंडलिंग ऑपरेटर को भी ये रेवेन्यू शेयर करना होता है या रेवेन्यू देना होता है। सो इट्स अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। सो बहुत सारा इंटरनेशनल एयरलाइंस जैसे एमिरेट्स एंड अदर्स जो है जैसे सिंगापुर में उनका एक अलग सा ग्राउंड हैंडलिंग ऑपरेटर है। जैसे एमिरेट्स का है दनाता। सो अगर आपका एविएशन में नॉलेज है देन यू नो दैट दनाता ये दुबई में एंड अदर्स जो एयरपोर्ट है लंदन एंड अदर्स एयरपोर्ट में दनाता का सर्विस मौजूद है। सो दनाता इट्स अ जॉइंट वेंचर ऑफ एमिरेट्स एयरलाइन। वैसे ही अदर्स जो ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी है लाइक सेलेबी है, बर्ड ग्रुप है एंड अदर्स जो जैसे सेट्स है। सो सेट्स ये एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है। सो सेट्स का भी मेन जो काम है वो ग्राउंड हैंडलिंग बेस्ड इसका काम है। सो ग्राउंड हैंडलिंग इज अ रेवेन्यू मेकिंग कंपनी। सो फ्रेंड्स एज यू नो दैट एयर इंडिया पहले जो गवर्नमेंट यूनिट हुआ करता सो एयर इंडिया में बहुत टाइम से रिक्रूटमेंट बंद था। एज यू नो दैट गवर्नमेंट फ्रीज द रिक्रूटमेंट। सो एयर इंडिया का काम चलाने के लिए एयर इंडिया ने एक थर्ड पार्टी कंपनी और इट्स अ सब्सिडियरी कंपनी एक कंपनी फॉर्म किया एंड ऑन दैट वो कंपनी फॉर्म करके दैट इज़ कॉल्ड एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड। सो ये कंपनी फॉर्म करके इसमें मैन पावर हायर करके ये एयर इंडिया का जो ग्राउंड हैंडलिंग एक्टिविटीज़ है एंड अदर्स जो एक्टिविटीज़ है सो मैन पावर कम था। सो मैन पावर यहाँ पे रिक्रूट करके ये एयर इंडिया का काम करता था एंड दैट इज़ कॉल्ड एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड। बट 2013 में ये एक अलग सा इंडिपेंडेंट यूनिट के रूप में उभरा एंड ये ग्राउंड हैंडलिंग जो बिजनेस एयर इंडिया का था एज यू नो इट वाज ऑलवेज प्रॉफिटेबल। एयर इंडिया लॉस मेकिंग था बट एयर इंडिया का जो ग्राउंड हैंडलिंग यूनिट था इट वाज अ प्रॉफिटेबल कंपनी एंड स्टिल इट इज़ अ प्रॉफिटेबल कंपनी। बट टाटा ग्रुप को हैंडओवर करने से पहले ये जो कंपनी है इसको AI एसेट होल्डिंग लिमिटेड जो कंपनी है दैट इज़ एसेट होल्डिंग फॉर्मेशन किया गया है क्योंकि ये एयर इंडिया का जो डेप्ट और जो उधारी था उसको चुकाने के लिए इसका फॉर्मेशन हुआ है एंड इसके अंदर AI एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड विच वॉज अर्लियर कॉल्ड एज एयर इंडिया ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड एंड एयर इंडिया और AI इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड, होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड जो अलायंस एयर है। सो ये चार जो यूनिट है यूनिट को इसके अंदर रखा गया है अलॉन्ग विद द जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ है प्रॉपर्टीज़ को भी AI एसेट होल्डिंग लिमिटेड के अंदर रखा गया है। सो एज यू नो टाटा ने सिर्फ एयर इंडिया एक्सप्रेस एंड एयर इंडिया को टेक ओवर किया है अलॉन्ग विद द एयरक्राफ्ट। बट एयर इंडिया का जो इतना वास्ट ऑपरेशन है एंड अदर्स जो ग्राउंड हैंडलिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ है फ्रॉम चेकिंग टू बोर्डिंग एंड अराइवल लोडिंग ऑफलोडिंग सो इसको चलाने के लिए एयर इंडिया को मैन पावर रिक्वायरमेंट है। सो एयर इंडिया के पास अभी इतना मैन पावर नहीं है कि ये चला सके। सो इसको ग्राउंड हैंडलिंग जो सर्विसेज है सो करेंटली इट इज़ टेकिंग सर्विसेज फ्रॉम द कंपनी लाइक दिस। एज यू नो AI SATS ये एक 50-50 जॉइंट वेंचर है। सो AI SATS एज टाटा ग्रुप हैज़ टेकन ओवर दिस एयर इंडिया एयरलाइन। सो एयर इंडिया का जो 50% शेयर था सो AI SATS के अंदर भी है। सो AI SATS लिमिटेड एयरपोर्ट में ये काम करता है। सो इसका पैन इंडिया इसका मौजूद नहीं है। सो पैन इंडिया में मौजूद नहीं है सो इसलिए टाटा ग्रुप में भी एज़ पर इकोनॉमिक टाइम जो खबरें आ रहा है कि ये जो प्रॉफिटेबल जो बिज़नेस है दैट इज़ जो ग्राउंड हैंडलिंग बिजनेस है इसमें आने के लिए इंटरेस्टेड है। सो अगर टाटा ये बिजनेस शुरू करता है बिकॉज टू हैंडल इट्स फ्लाइट एंड एज यू नो टाटा हैज़ ऑर्डर्ड मोर देन 400 एयरक्राफ्ट। सो इतना सारा एयरक्राफ्ट को हैंडल करने के लिए बहुत सारा मैन पावर एंड अदर्स जो इक्विपमेंट है उसकी ज़रूरत है। सो टाटा ग्रुप इज़ प्लानिंग टू
स्टैब्लिश ग्राउंड हैंडलिंग बिजनेस। सो इसमें टाटा ग्रुप का 2 काम हो जाएगा। इसका जो मेन जो ग्राउंड हैंडलिंग एक्टिविटीज़ है, इसका इस एयरलाइन का जो ग्राउंड हैंडलिंग एक्टिविटीज़ है उसका भी ये पूरी तरह से मैन पावर दे के इसका काम हो जाएगा। एंड अलॉन्ग विथ ये अदर्स जो कैरियर है दैट कैन बी अ डोमेस्टिक कैरियर और इट मे बी अ इंटरनेशनल कैरियर, सो इसका भी ये सर्विस प्रोवाइड कर सकता है फ्रॉम दिस मैन पावर एंड जो इक्विपमेंट है। सो इसमें ये रेवेन्यू अर्न कर सकता है। ये सेपरेट बिजनेस एंटिटी है। एज इट इज़ अ प्रॉफिटेबल कंपनी, सो इट इज़ अ लुक्रेटिव बिजनेस बिकॉज यू कैन अर्न और अ कंपनी कैन अर्न इन रेवेन्यू इन टर्म्स ऑफ डॉलर। सो ऐसा ही जो न्यूज़ आ रहा है, सो उसके जो डिटेल्स है सो देख लेते हैं क्या क्या प्लानिंग है टाटा ग्रुप का। सो फ्रेंड्स, ये ग्राउंड हैंडलिंग बिजनेस अगर टाटा ग्रुप शुरू करता है, सो अलॉन्ग विथ जो एयर इंडिया का जो इन हाउस जो नीड है, जो फ्लाइट हैंडल करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, सो ये भी हैंडल हो जाएगा। एंड अलॉन्ग विथ दैट ये अदर्स जो कैरियर है, अदर एयरलाइन का भी ये जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर सकता है। एंड इट can provide significant and efficient ground handling services to other airline along with its own aircraft and along with its own airlines, that is Air India and Air India Express. So as part of the plan, Air India का जो earlier जो unit था, that is Air India Transport Services Limited, or now it is called as AI Airport Services Limited. So as you know, government ने ये जो कंपनी है, ये ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी को नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर है विद इन 23 to 24 ये सेल करने का प्लान कर रहे हैं। सो टाटा ग्रुप अगर ये जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड ग्राउंड हैंडलिंग जो कंपनी है विच वाज अंडर एयर इंडिया लिमिटेड वंस बिकम, पहले ये एयर इंडिया का जो यूनिट हुआ करता था, तो यूनिट अगर टाटा ग्रुप खरीद लेता है, सो इसका जो ऑल ओवर इंडिया में जो एयरपोर्ट में इसका प्रेजेंस है, सो ये प्रेजेंस टाटा ग्रुप को एक बूस्ट मिलेगा कि ऑलरेडी ये रेवेन्यू शेयर कर रहा है, इस कंपनी को रेवेन्यू दे रहा है। सो अगर ये परचेस कर लेता है, सो इसका ये कंपनी बन जाएगा। एंड अलॉन्ग विथ ये रेवेन्यू शेयर करने के वजह ये इसका खुद का बिजनेस हो जाएगा। एंड दिस ग्रुप कैन प्रोवाइड हैंडलिंग टू अदर एयरलाइन ऑल्सो। सो इसका इसलिए ये फ्यूचर प्लान टाटा ग्रुप का है। एंड इसको फुलफिल करने के लिए टाटा ग्रुप ने एक एविएशन ट्रेनिंग एकेडमी एंड अदर्स जो गवर्नमेंट जो सेल करता है, सो इस सेल करने के लिए जो रेवेन्यू अराउंड जो इसका कॉस्ट हो सकता है नियर अबाउट 700 to 800 करोड़ रुपीज़। सो ये जो कीमत है इस कंपनी को खरीदने के लिए, सो टाटा ग्रुप इज़ लाइक प्लानिंग टू एज पर द सोर्स ये रेवेन्यू अलग करके सिग्निफिकेंट जो फंड है, ये फंड अलग करके रखा है फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर टू फंड दिस प्रोपोज्ड वेंचर। ये जो फंड है ये अकॉर्डिंग टू सम ऑफिशियल्स न्यूज़ में आ रहा है कि ये फंड ऑलरेडी टाटा ग्रुप सेट असाइड करके रख चुका है टू परचेज द ग्राउंड हैंडलिंग बिजनेस ऑफ AI Airport Services Limited. So AI Airport Services Limited को अगर खरीद लेता है, सो टाटा ग्रुप में merge with AI SATS, और it may keep this company with its name and it may merge with AI SATS Limited. So it is a win-win situation for the staff and the airline. So friends, ये एयर इंडिया का एक ambitious plan है to become a top global airline. So top global airline होने के लिए इसको फ्रॉम ऑल सेक्टर्स इसको टॉप होना पड़ेगा। सो टॉप होने के लिए इसको एक एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अगर ये खोलता है, सो इसमें ट्रेनिंग दे सकता है। इट्स लाइक एज यू नो दैट एमिरेट्स का भी एक एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है एंड ये दुबई में है। सो अगर ये एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से जो स्टाफ को ट्रेन करता है, सो ये स्टाफ एयर इंडिया का जो फ्यूचर प्लान है, सो फ्रॉम ग्राउंड हैंडलिंग बिजनेस, पायलट्स, इंजीनियर, केबिन क्रू एंड अदर्स जो फैसिलिटीज़ है, सो इसमें ट्रेनिंग लेके जो कस्टमर सेंट्रिक पार्ट है एंड अदर्स जो रोल है, सो वो रोल फ्रूक्टिफाई कर सकता है एंड एयर इंडिया का जो टू बिकम अ टॉप ग्लोबल एयरलाइन इसको फ्रूक्टिफाई कर सकता है। सो इसकी वजह से एयर इंडिया का प्लान हो सकता है
कि ये जो ग्राउंड हैंडलिंग बिजनेस है इसको एक अलग सा बिजनेस शुरू करके एंड अदर्स जो रिक्वायरमेंट है सो उसको फुलफिल करके एयर इंडिया का ऑलरेडी जो इन हाउस जो जॉइंट वेंचर है दैट इज़ AISATS, सो इसको टाइम टू टाइम अपडेट करके ये एक फुल्ली बिकम अ ग्लोबल एयरलाइन एंड अदर्स जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करके ये फैसिलिटी हासिल करके कंपनी फुलफिल कर। सो फ्रेंड्स, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये फॉर नॉलेज ओनली और फॉर इंफॉर्मेशन ओनली आपको दिया गया है। एंड ये एयर इंडिया का जो ग्राउंड हैंडलिंग सर्विस है इसको बूस्ट करना मेन जो एम है दैट इज़ एविएशन टू ऑटोमोबाइल कॉन्ग्लोमरेट, इसको एक ग्लोबल एविएशन पावर हाउस में बदल सकता है। सो अगर इसका फुल पोटेंशियल ये यूटिलाइज करना चाहता है सो ग्राउंड हैंडलिंग भी इसको एक्वायर करके इसको शुरू करना चाहिए। सो आई होप दैट ये जो इन्फॉर्मेशन बताया गया है आपको पसंद आया है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड ऑल्सो यू कैन शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, we'll meet you in the next topic and in the next video. So till then, goodbye.